वर्क लाइफ बैलेंस, क्या आपने भी आज इस चिड़िया का नाम सुन लिया है? किसी अपने कलीग से, किसी दोस्त से, इंटरनेट पे कोई वीडियो आपने देख ली है कि यार मेरे जीवन में तो वर्क लाइफ बैलेंस है ही नहीं, मैं कर क्या रहा हूँ? पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ, 12-12 घंटे की शिफ्ट करता हूँ, 12 घंटे के बाद भी कोई सुख नहीं, चैन नहीं, स्ट्रेस रहता है और अपनी पर्सनल हॉबीज़ के लिए, फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता हूँ, क्योंकि मेरा लाइफ में तो वर्क लाइफ बैलेंस है ही नहीं। तो बेसिकली वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं। पहले ये है क्या? इसका बेसिक मतलब जो निकाला जाता है वो ये है कि आप वर्क के लिए एक प्रॉपर टाइम निकालो, सिमिलरली एक टाइम आपके पर्सनल हॉबीज़ के लिए, लव वन के लिए, फैमिली के लिए भी होना चाहिए। तो उसको कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि वर्क के लिए भी टाइम निकालना और अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम निकालना, और वो दोनों बैलेंस होना चाहिए। दैट इज सपोज टू बी वर्क लाइफ बैलेंस, राइट? तो हम कैसे लेके आए अपनी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस? क्या तरीका है वो, किस तरीके से हम ला सकते हैं, या कुछ प्रोसेस होता है क्या इसका? तो अगर आपके भी ये सारे सवाल हैं, यही आप जानना चाहते हो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में कि क्यों वर्क लाइफ बैलेंस हमारी लाइफ में नहीं है और ला सकते हैं, तो कैसे ला सकते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में, और इस वीडियो के एंड तक सारी चीज़ें, सारे डाउट्स आप क्लियर होने वाले हैं। तो गाइस देखिए, अगर आप एज ए फ्रेशर, एज ए न्यू जर्नल कहीं पे आप ज्वाइन कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, खासकर सेल्स में, तो आई सजेस्ट यू कि इस वर्क लाइफ वाले इस चिड़िया करना आप इग्नोर करिए, क्योंकि तो करने को तो वो चीज़ उसमें भी आप कर सकते हो, बट इनिशियल फेज में आप इस चीज़ में चले जाओगे या फिर इसमें आप फोकस करोगे, तो मेरे ख्याल से जो हार्ड वर्क जो होता है स्टार्टिंग में, जो चीज़ों को समझना होता है, चीज़ों को पूछना होता है, वो थोड़ा सा नेग्लेक्ट मेरे ख्याल से आपका हो सकता है। आई एम सजेस्टिंग यू कि न्यू या फ्रेशर आप कहीं भी विजिट करो, थोड़ा इसको नेग्लेक्ट करें। अब सवाल ये आता है गाइस कि हमने कॉर्पोरेट में, बात करूँ कंपनीज, अपनी जॉब में काफ़ी टाइम दे दिया और अब हमें वर्क लाइफ बैलेंस की खासकर ज़रूरत है, क्योंकि अब हम किसी रिलेशनशिप में हैं, हमारी शादी हो चुकी है, फैमिली है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं कह सकता हूँ कि एक स्टेज के बाद इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और पड़ती है। तो कैसे उसको अचीव किया जाए? क्योंकि स्टार्टिंग में तो ठीक है, अगर आप सिंगल हो, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है, कोई इतना प्रेशर नहीं होता। बट जैसे जैसे चीज़ें आप ग्रो करते हो, वैसे वैसे आपकी लाइफ भी ग्रो करती है और साथ में जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती रहती है। तो कैसे उसको उस टाइम पे आप इसको हैंडल कर सकते हो, वर्क लाइफ बैलेंस वाले पॉइंट को? तो देखिए, इसके सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना पड़े तो आप, ठीक है? स्ट्रेस फ्री से मेरा मतलब क्या है कि जो भी है, जहाँ भी आपको ऑन स्पॉट उसको क्लियर करना है। अब मान के चलिए कोई बात अभी हो रही है, उसको शाम तक लेके जाओ, घर तक लेके जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई बात है, कोई डिस्कशन है, कोई पॉइंट है, तो उसको ऑन स्पॉट यहीं पे क्लियर करके या अगले स्टेप पे आपको कोई बात पे आपको जंप करना है। द फर्स्ट लर्निंग इज दिस। सेकेंड बात करूँ इस कि वर्क लाइफ बैलेंस का रोल क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ कहीं पे पढ़ी नहीं है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस वही लोग अचीव कर पाते हैं जो अपनी लाइफ का, अपने डेली रूटीन का एक टाइम टेबल फिक्स करते हैं, कि उनके पास एक रूटीन है कि मुझे कब क्या करना है। दैट इज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे ही नहीं होता है कि भाई अब मेरा मन नहीं है, मैं काम नहीं करूँगा, अब मेरा मन है थोड़ा फैमिली में डायरेक्ट। इट इज़ टू बी प्रिसाइज कि भाई सपोज कि पूरे दिन सुबह 6-6:30 बजे आप आ गए, उसके बाद 1 घंटे आप क्या कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, सपोज उसके बाद 1 घंटे फैमिली में टाइम दे रहे हो, फिर डिनर में, फिर घर पे फैमिली को लेके जा रहे हो, फिर आपका सेल्फ स्टडी। दैट इज़ टू बी प्रिसाइज कि आप कितना टाइम किस चीज़ में दे रहे हो। और वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ फैमिली फैमिली तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उसके बाद आपकी पर्सनल हॉबीज़, अपने करियर ग्रोथ के लिए आप क्या वर्क कर रहे हो, उसमें कितना टाइम दे, दैट इज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो बेसिकली मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दैट मीन्स क्या है, क्या वर्क लाइफ बैलेंस बनाना चाहते हो, तो आपके पास एक प्रॉपर डे रूटीन का एक शेड्यूल होना चाहिए कि कब कब मैं क्या करना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 की बात करूँ, इसको और थोड़ा लेमैन में हम समझने की कोशिश करें, तो चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि ऐसे कर सकते हैं कि जैसे जॉब आपकी लॉग आउट हो रही है सपोज 6:30 या 6 PM पे, तो उसके बाद आपको वो वाला चैप्टर क्लोज कर देना है, ठीक है? अब उसके बाद कोई भी जॉब से रिलेटेड बात, जॉब के रिगार्डिंग क्या हुआ, बॉस ने आज कितना डाँटा, क्या रीज़न था, क्या कहा, वो सब आप घर पे रिपीट नहीं करना है, ना उसकी बात करें। ऐसा कह सकते हो कि आपके माइंड में 2 स्विच होने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ ऑफिस, सेकंड वन इज़ फैमिली।
ऑफिस जाते ही ऑफिस का स्विच ऑन किया आपने, काम किया, मन लगा एकदम मेहनत करी, चीज़ों को अचीव किया और अपना नाम बनाया वहाँ पे। जैसे कह रहा है ऑफिस का स्विच क्लोज, फैमिली का स्विच ऑन। अब यहाँ पे ऑफिस से कोई बात या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा होता है कि फैमिली को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जिन लोग की शादी हुई है वो लोग रिलेट कर सकते हैं, जो रिलेशनशिप में वो रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फैमिली को, वाइफ को लगता है कि पूरा दिन तो आपने ऑफिस में दिया और यहाँ के भी ऑफिस की बात करें तो हमारे लिए टाइम कब होगा। सो दैट इज़ माई थर्ड लर्निंग, और थर्ड मैं आपको कहूँ कि तरीका है वर्क लाइफ बैलेंस बनाने का। और देखिए तो वर्क लाइफ बैलेंस ना, जितना आप ऊपर बढ़ोगे, जितना स्टेजेस आप ऊपर जाओगे, जितना आपका डेजिग्नेशन प्रमोट होगा, उतना ही अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस आप मेंटेन कर सकते हो और उतना ही अच्छा आपके पास एक टाइम भी मिलता है। तो जैसे आप ग्रो करते हो वैसे वैसे क्या है कि आपकी बात करूँ कि जो हार्ड वर्क है वो कम हो जाता है, फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ती रहती है, नो डाउट, बट जो आपका लेबर वर्क होता है, जो काम करना होता है बेसिकली, वो आपका कम हो जाता है। सपोज कि कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सेल्स में, टेली सेल्स में उसको लगातार कॉल करना है, फील्ड सेल्स में लगातार मीटिंग्स करनी, बट कोई मैनेजर है तो उसको मीटिंग या कॉल्स नहीं करनी, उसको बस उन लोग को मैनेज करना है। वो मैं कहना चाह रहा हूँ, दैट मीन्स कि जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाओगे वैसे वैसे टाइम आपके पास होगा, वैसे वैसे आप वर्क लाइफ बैलेंस और बेटर कर पाओगे। तो बेस्ट लर्निंग यही है कि जितना जल्दी हो सके अपने आप को ग्रो करो, अपने उस स्टेज पे लेके जाओ जहाँ पे आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बेटर कर सको, चीज़ों को और अच्छा कर सको, और अपने वर्क पे भी, जॉब में भी अच्छा करो और अपनी लाइफ में भी अच्छा करो। सो आई होप गाइस कि जो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको दिया आपको पसंद आएंगे और आप उसको अप्लाई करके अपनी लाइफ में एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस बनाने का ट्राई कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं किसी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।